संक्रमण काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर नियंत्रण करने के बजाय दोनों सरकारें भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डांका डाल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग व महंगाई के अतिरिक्त बोझ के खिलाफ 11 जून 2021 को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश अनुसार सरकार के विरोध में पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि करने के लिए पेट्रोल पंपों के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता के कारण पेट्रोल के दाम सेंचुरी लगाने को तैयार है। मोदी की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि तेल के खेल ने आज हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण आपदा में सरकारें लोगों को राहत देने की बजाय सरकारी खजाने भरने का काम कर रही है। लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के अलावा पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन, परवेज आलम व अनुज अत्रे भी मौजूद थे। इनको लेकर के अभी भी लोग परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार अपने वादे से मुकरते हैं, आए दिन प्रेस वार्ता करते हैं, घोषणा करते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। अफसोस ये है कि संक्रमण काल में जहां सरकारों को, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी का नेता कहते हैं और उनकी पार्टी का भी जो नाम है आम आदमी पार्टी, दावे तो करते हैं, लेकिन जब फैसलों को देखें तो उनके तमाम वो फैसले इन गरीबों के खिलाफ नजर आते हैं, दिल्ली वासियों के खिलाफ नजर आते हैं। चाहे संक्रमण काल में, इस महामारी में संक्रमित लोगों के लिए हम इलाज की बात करें, और इलाज में भी चाहे हम बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हर मोर्चे पर केजरीवाल साहब विफल साबित हुए। साथियों, पूरे देश और देशवासियों का जो ध्यान है, ये सच्चाई है कि संक्रमण और संक्रमण से हो रही क्षति, खासतौर से जो मृत्यु है, उनकी तरफ ज्यादा है। लेकिन ये सरकारें आज भी, जो इनका चरित्र है, मैं कहना चाहता हूं, इस आपदा में भी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जब लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, या अपने खजानों को भरने के लिए, अपने चेहरों को चमकाने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जिसके लिए ये जाने जाते हैं। यही कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि संक्रमण काल में भी वो इस तरह के अवसरों की तलाश में रहते हैं कि लोगों की जेब पर डाका डाला जाए। पूरे देश में कहा जा रहा आर्थिक मंदी है, रोजगार खत्म हो गए हैं, लोगों की जो जमा पूंजी थी धीरे धीरे वो भी प्रभावित हुई है। और तो और एक मशहूर एक्ट्रेस जो मोदी जी की फॉलोअर्स रही है, आज उसको भी अपना टैक्स पे करने को लेकर के बड़ी चिंता सता रही है। आपको मालूम नहीं होगा, इतने ऊंचे स्तर पर आज बेरोजगारी पहुंच गई, लाखों लोगों के रोजगार चले गए, नई भर्ती कोई हो नहीं रही, काम धंधे बंद हैं। एक साल के अंदर लगातार देश के साथ साथ दिल्ली की भी जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर हुई। आज 2 वक्त के खाने के लिए आज गरीब आदमी हो, मध्यवर्गीय परिवार हो, दर बदर भटकते हैं। और ये उदाहरण है कि आज जो सरकारी घोषणा के नाम पर राशन दिया जा रहा है दिखावे के लिए, इसमें लंबी लंबी लाइनें, ये दर्शाती है कि लोगों के घरों की स्थिति कैसी है।